दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने जुलाई महीने के सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए। क्या इस बार जुलाई में सेल्स शानदार हुआ है या फिर गिरावट हुई है? सेगमेंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे कंपनी का किस तरह से बिजनेस रहा है। और साथ में यहाँ पे देख लो कि एक बड़ा फैसला कर लिया है टाटा मोटर्स ने। आईवे को कंपनी खरीदने जा रही है। बहुत बड़ी कमर्शियल व्हीकल की कंपनी है जिससे इनकी प्रोडक्शन क्षमता और बढ़ जाएगी और विश्व के अंदर इनका जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ेगा। इससे पहले अगर आप देखें तो अधिग्रहण इन्होंने जेएलआर का किया था जिसमें प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी ने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी के व्हीकल बिक रहे हैं और अब कमर्शियल व्हीकल में भी तैयारी कर लिए। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कुछ क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आए। उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इस बिजनेस को दो हिस्सों में बांटना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। एक तरफ है पैसेंजर व्हीकल जिसमें ईवी सेगमेंट भी शामिल है और जेएलआर भी शामिल है, और दूसरी तरफ है कमर्शियल व्हीकल की विशाल श्रृंखला। विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी काम करी। कमर्शियल व्हीकल में भी आप देखें तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे अच्छा बिजनेस है। ऐसे में आने वाले समय इसको दो हिस्सों में बांट के शेयर होल्डर को भी बेनिफिट होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत ईजिली आगे बढ़ पाएगा। तो क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 649 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.44% की देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट थी और यहाँ पर उसका दबाव की स्थिति बनी, 2.5% के आसपास की गिरावट हुई। अब आप देखो कि यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने अपने जुलाई के सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी का प्रदर्शन सेल्स का कैसा रहा है उसको हम सेगमेंट वाइज अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने जो टोटल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जुलाई महीने में सेल किया है वो 69,131 यूनिट का है, जबकि पिछले साल जुलाई 2024 में 71,996 यूनिट बेचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस बार सेल्स गिरा है। तो टोटल डोमेस्टिक सेल्स की बात करें कंपनी का तो जुलाई 2025 में 65,953 यूनिट के आसपास रहा है, जबकि जुलाई 2024 में 70,161 यूनिट थे। इसका मतलब 6% की गिरावट हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, 6% सेल गिर गया। अब कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो HCV ट्रक में जुलाई महीने में जो सेल किया वो है 6,735 यूनिट, जबकि जुलाई 2024 में 6,493 यूनिट बिके थे। इसका मतलब 4% की ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ILMCV ट्रक की बात करें 5,068 यूनिट बेचे जुलाई 2025 में। इस बार जो जुलाई 24 में 4,341 यूनिट बिके थे। इसमें 17% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, यानी इसमें बेहतर किया है। पैसेंजर कैरियर की बात करें 4,749 यूनिट बेचे जुलाई 2025 में। इस बार जो देख सकते हो कि जुलाई 2024 में 4,424 यूनिट थे। इसका मतलब 7% की यहाँ पर भी हमें ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। अब SCV कार्गो एंड पिकअप की बात करूँ 9,880 यूनिट बेचे जुलाई 2025 में। जो जुलाई 2024 में अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10,178 यूनिट बेचे थे, मतलब 3% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। अब CV डोमेस्टिक देखेगा यानी कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में 26,432 यूनिट बेचे हैं। जुलाई 2024 में 25,436 यूनिट बेचे थे, मतलब यहाँ पे 4% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, वृद्धि हुई है। अब CVIB की बात करें 2,524 यूनिट बेचे इस बार जुलाई 2025 में। जुलाई 2024 में ये 1,606 यूनिट बेचे थे। इसका मतलब 57% का ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। CVIB में कमाल कर दिया है। अब टोटल CV जो बेचे 28,956 यूनिट है और जुलाई 2024 में देखें तो 27,042 यूनिट बेचे थे। इसका मतलब 7% के कमर्शियल व्हीकल में सेल बढ़ी है। अब डोमेस्टिक सेल की बात करें MHNICV की बात जुलाई 2025 में ट्रक और बसेज के बिजनेस की बात करें टोटल तो यहाँ पे 12,387 यूनिट बेचे इस बार,
जबकि पिछले साल जून 2024 में 11,174 यूनिट बेचे थे। इसका मतलब यहाँ पे देखो कि वृद्धि हो गई है, बिजनेस बढ़ा है। अब टोटल MHICV डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो टोटल 13,669 यूनिट बेचे इस बार। जुलाई 2024 में ये 11,886 यूनिट थे। इसका मतलब ये है कि कंपनी का चाहे इंटरनेशनल मार्केट में देखो या फिर डोमेस्टिक मार्केट में ट्रक बस का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन रहा है। अब टोटल PV डोमेस्टिक की बात करें जिसमें EV भी इंक्लूड है तो जुलाई 2025 में 39,521 यूनिट बेचे, जो जुलाई 2024 में देखें तो 44,725 यूनिट थे। इसका मतलब 12% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। और उसके पीछे वजह EV का बिजनेस है, जिसमें EV में दूसरी कंपनियां भी मार्केट में आ चुकी है, जिससे इनका EV का थोड़ा बाजार कम हुआ है, श्रिंक हुआ है मार्केट। अब PVIB की बात करो 654 यूनिट बेचे जुलाई 2025 में, जो जुलाई 2024 में 229 यूनिट थे। तो यहाँ पे 186% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, बेहतर किया है। अब टोटल PV की बात करें जिसमें EV भी इंक्लूड है 40,175 यूनिट बेचे हैं इस बार जुलाई 25 में, जो जुलाई 24 में देख सकते हो कि यहाँ पे 44,954 यूनिट थे। तो 11% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस गिरावट देखने को मिली है। EVIB डोमेस्टिक मिला के देखें, इंटरनेशनल मार्केट भी और यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट, तो 7,124 यूनिट बेचे जुलाई देखो कि 2025 में, जबकि जुलाई 24 में ये 5,027 यूनिट थे। तो यहाँ पे 42% की ज़बरदस्त जंप है। वैसे यहाँ पे जो बयान निकल कर आया है इस मायने उसके बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस बार जो मंथली जो EV सेल है वो रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुँचा है, और जो जीरो एमिशन की जो जर्नी है उसमें एक माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ। तो एक बड़ा इतिहास रच लिया समझो, EV सेगमेंट में फिर से कंपनी ने कमाल कर दिया है, जिसमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भी बहुत बेहतर किया। तो कुल मिला के रिजल्ट ठीक है, उत्साहवर्धक ही है। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स से पूछा गया एक्शन की तरफ से क्या वो अधिग्रहण करने जा रहे हैं आईवेको कंपनी का, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जवाब आ गया है कि उनकी बोर्ड मीटिंग हुई 3 जुलाई को, जिसमें फैसला किया गया है कि वो आईवेको का बिजनेस का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। तो ये देखो कि टाटा मोटर्स की अब तक की ये सबसे बड़ी डील है। इससे पहले साल 2007 में टाटा ने 9.23 बिलियन यूरो में स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया था। तो ये अब टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी डील होने जा रही है कोरस के बाद। तो टाटा मोटर्स एक बड़ी डील करने जा रही है, और टाटा मोटर्स इटालियन कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आईवेको ग्रुप को 3.8 बिलियन यूरो यानी करीब 38,098 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप का अब तक का सबसे बड़ा दूसरा और टाटा मोटर का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा, यानी पूरे टाटा ग्रुप की ये दूसरी सबसे बड़ी डील होने जा रही है कोरस के बाद। तो ये एग्नेली फैमिली जो ब्रांड के मुख्य शेयरधारक है इनके पास ये सौदे में टाटा मोटर प्रति शेयर 14.1 यूरो की पेशकश करेगा, जिसे इवेको के डिफेंस बिजनेस में निवेश के लिए उम्मीद किए जा रहे 5.56 प्रति यूरो लाभांश को छोड़कर एडजस्ट किया जाएगा। यह एडजस्टमेंट मूल्य शेयर मूल्य 41% अधिक होगा। तो ये देख सकते हो कि इससे पहले देखें 2004 में टाटा मोटर्स ने देवू कमर्शियल व्हीकल का अधिग्रहण किया था। इसे ग्लोबल ट्रक और बस मैन्युफैक्चरिंग बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। अब कंपनी इटालियन कमर्शियल व्हीकल कंपनी इवेको को खरीदने जा रही है, जो टाटा मोटर्स को कमर्शियल व्हीकल निर्माता के तौर पर और मजबूती प्रदान करेगा। तो टाटा ग्रुप और इवेको ग्रुप के बीच होने वाले सौदे के पूरा होने के बाद इवेको इटालियन स्टॉक एक्सचेंज यूरोनेक्स्ट से लिस्ट से अलग हो जाएगी और टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। बताया जा रहा है कि इवेको इस डील के बाद भी इवेको ग्रुप के पास ट्यूरिन में अपना मुख्यालय बनाए रखने का अधिकार होगा, साथ ही यूरोप में अपने ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग को भी जारी रखेगी। तो इवेको के अधिग्रहण से देखें तो ट्रक और बस के निर्माण में कंपनी इस डील के बाद यूरोपीय बाजार में और अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। ग्लोबल मार्केट में पोजीशन के लिहाज से टाटा के लिए सौदा काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के यूरोप, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका में इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इवेको 160 से अधिक देशों में वाहनों की बिक्री करती है, और आप देख सकते हो कि इसके 5,000 से ज़्यादा सेल्स आउटलेट है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसका बिजनेस आने वाले समय टाटा को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अब टाटा मोटर्स का डीमर्जर भी होने जा रहा है। 7 मई 2025 को शेयर होल्डर ने इसकी रजामंदी दी है, और उसके हिसाब उस डेट के बाद में 12 से 15 महीनों में डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी रणनीति बनाई गई है। अभी रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है, लेकिन जल्दी ये अधिग्रहण कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे टाइमलाइन 12 से 15 महीने का है, और कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस दोनों ही अलग होने जा रहे हैं। तो क्लियरली देख सकते हो कि यह एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो यूके के साथ में इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुई है,
और साथ में यूके ने देख सकते हो कि अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील किया, तो जिससे इनका जो यूके का जो प्लांट है उसको बेनिफिट हुआ है। अब आने वाले समय टाटा मोटर्स और बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।